दिल्ली की 7 साल की बच्ची वान्या शर्मा ने योग के क्षेत्र में एक अनोखा कीर्तिमान रच दिया। वान्या अब तक 11 विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। अच्छा, बाबा रामदेव को योगा किसने सिखाया? मैंने। बाबा रामदेव को आपने योगा सिखाया तो वो भी मस्त होगा। अच्छा, योगा करने से बूढ़े भी नहीं होते क्या? योगा करते हो तो बाहर की चीजें खाते हो? अच्छा, दोस्त क्या कहते हैं आपको? कि हमें भी योगा में सिखाते हैं। योगा जो है खाने से पहले करना चाहिए, खाने के बाद करना चाहिए। गुस्से को कैसे कंट्रोल करें? घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप। फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। मेरे घर की नन्ही कली, बड़ा किस्मत वाला हूँ जो मुझको ये मिली। मेरे घर लग गई खुशियों की लड़ी। ये लाइनें एक माता-पिता कहते नहीं थकते हैं, जिसके घर में एक बेटी ने जन्म लिया, नन्ही वान्या। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज मैं बात कर रही हूँ एक नन्ही वान्या के बारे में, जिन्होंने मात्र महज़ 2 वर्ष की उम्र से लोगों को योग सिखाना शुरू कर दिया और योग कर अपने माता-पिता को गर्व करने का मौका दिया। आइए जुड़कर जानेंगे उनके माता-पिता से कि किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वान्या शर्मा है। अच्छा, वान्या शर्मा आपका नाम है। वान्या अभी कितने साल के हो? 7 years old। 7 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, सुना है आप योगा करते हो, योगा सिखाते भी हो। हाँ जी। किसको 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 योगा सिखाते हो? बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे लोगों को। अच्छा, योगा के अलावा और क्या-क्या काम करते हो? योगा, मंत्र, भजन। सब कुछ? अच्छा, योगा कैसे सीखना मतलब आपको कैसे आइडिया है मुझे योगा ही करना चाहिए और योगा करने से सबसे पहले बताओ होता क्या है? योगा जो अगर कोई बहुत मोटा हो जाता है तो उससे वो पतले भी हो सकते हैं। अगर किसी के पीठ में दर्द हो रही हो वो भी सही होती है, और किसी की तबीयत खराब हो रही हो वो भी सही होती है, और उससे तबीयत भी खराब नहीं होती कभी। अच्छा, योगा करने से बूढ़े भी नहीं होते हैं क्या? कम कम होते हैं। कम-कम बूढ़े होते हैं। अच्छा, अभी जैसे आप 7 साल के हो तो योगा कब से कर रहे हो आप? कितने साल जब मैं से? 2 साल की थी तब से योग कर रही हूँ। तो कैसे कैसे योगा कहाँ कहाँ देखते थे कि आप सीख गई योगा? पापा को देखती थी। पापा क्या करते थे? पहले पापा है ना बच्चों को अपने फ़ोन में योगा सिखाते थे, अच्छा। तो पापा मुझे भी करवाते थे, इसलिए मैं योगा सीख गई। अच्छा, योगा सीख गए। तो सबसे मुश्किल योगा कौन-सा लगता है आपको? एक भी नहीं। आप कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ कर लेते हो? बाकियों के लिए मुश्किल है पर मेरे लिए नहीं है, क्यों? क्योंकि पहले से ही योगा कर रही हूँ। योगा करते हो तो बाहर की चीज़ें खाते हो? क्या-क्या खाते हो? थोड़ी-थोड़ी कभी-कभी तो खाते होंगे ना? नहीं खाते हो? और हमें क्या नहीं खाना चाहिए? पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन हुँ। और मैगी, पास्ता। आप कभी-कभी तो खाते होंगे? अच्छा, वान्या थोड़ा। ये बताओ कि वान्या को क्या पसंद है खाने में? मुझे है राजमा चावल और ओट्स। अरे वाह! राजमा चावल और ओट्स। सबसे फ़ेवरेट? ओट्स ओट्स। कौन-सा ओट्स खाते हो? मुझे येलो वाले होते हैं। येलो वाला? मसाला ओट्स? अच्छा। वान्या अभी जैसे 7 ईयर ओल्ड से हो आप और सेकंड क्लास में पढ़ते हो। स्कूल में आपकी टीचर आपको क्या कहती हैं? क्या बहुत अच्छा योगा करते हो। अच्छा, रोज़ बोलती हैं? जब जब मुझे अवार्ड मिलते हैं तो पापा दिखाते हैं, तो मैम कहती है आप बहुत अच्छा योगा करते हो। अच्छा। तो कैसा लगता है जब आपको कोई अवार्ड दे रहा होता है, इतने सारे मेडल्स जीते हैं आपने, अच्छा लगता है। आपको स्टेज पे आपका नाम बुला रहे होते हैं और आप जा रहे होते हो, आपको डर नहीं लगता? नहीं। हेजिटेशन नहीं होती जाने में? नो। अच्छा, दोस्त क्या कहते हैं आपको? कि हमें भी योगा कर सिखा दें, हम भी थोड़े हाँ। अच्छी योगा कर लेंगे। अच्छा, उनको आते थोड़े बहुत आते हैं अभी योगा? थोड़ी बहुत आती है। अच्छा, कभी-कभी स्कूल में सिखाते हो अपने दोस्त वगैरह को? सिखाते हो? अच्छा, बाबा रामदेव को योगा किसने सिखाया है? मैंने। आपने सिखाया? अच्छा। सबसे पहले कौन-सा योगा सिखाया था बाबा रामदेव को?
मैंने सिखाया था भुजंग आसन। अच्छा, बाबा रामदेव को। तो बाबा रामदेव ने क्या कहा आपसे जब मिले थे तो? उन्होंने कहा था मैं भी एक योगा सिखाऊं, अच्छा तो उन्होंने मुझे पूर्ण भुजंग आसन सिखाया था। अच्छा। बाबा रामदेव को जब आपने योगा सिखाया तो उन्होंने फीस वीस दी आपको, नहीं दी? फ्री में सीख लिया? अच्छा। तो बाबा रामदेव को आपने योगा सिखाया तो वो भी फेमस हो गए ना? पहले नहीं जानते थे ना लोग उनको। नहीं, अच्छा। तो और किसको सिखाया योगा? बहुत सारे लोगों को। जैसे? अभी तो बोल नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिखाया ना। अच्छा, अमीषा पटेल, उनको योगा सिखाया है या फिर उन्होंने आपको अवार्ड दिया था? अवार्ड दिया था। और किसने दिया है? बालाकृष्ण, आचार्य बालाकृष्ण, हाँ जी, उनको योगा सिखाया या अवार्ड दिया था उन्होंने? उन्होंने अवार्ड दिया था और मैंने योगा भी सिखाया। अच्छा, उनको भी योगा सिखा दिया आपने? योगा जो है खाने से पहले करना चाहिए, खाने के बाद करना चाहिए? बताओ। खाने से पहले और अगर हम खाना खाने के बाद करेंगे तो हमें वॉमिटिंग भी हो सकती है। अच्छा, आपको पता है कि किस व्यक्ति को, यानी कि किसी भी पर्सन को कब योग करना चाहिए, कौन सी स्टेज में करना चाहिए? मतलब कोई बुजुर्ग है, उसके कमर में बहुत दर्द रहता है ना? कोई छोटा बच्चा तो उसको कौन से योगा करने चाहिए जिससे उसकी हाइट बढ़ जाए? और हाँ बताओ। बच्चे को करना चाहिए हम्म, एक, पहले एक ऐसा आसन होता है, पहले इसको ऐसे करते हैं, हम्म, ताड़ासन होता है वो। हम्म, फिर उस पहले खड़े होते हैं, हम्म। फिर ऊपर धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। फिर वो अगर बच्चे ऐसे ताड़ासन करेंगे तो उनकी धीरे धीरे हाइट बढ़ने लग जाएगी, जो भी जिन बच्चों की छोटी हाइट रह गई। अच्छा, जैसे मैं अभी योगा करने लगूँ, मैं ताड़ासन करूँगी, मेरी हाइट बढ़ जाएगी? हाँ जी, हाँ, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। अच्छा, वैसे मेरी हाइट कम है ना? थोड़ी सी। थोड़ी सी कम रह गई है, पर मैं मोटी हो गई हूँ। नहीं, तो अगर जैसे अभी मैं मोटी हो रही हूँ धीरे धीरे, अगर मुझे पतला होना है तो कौन सा आसन करना चाहिए? हमें मंडूकासन करना चाहिए। अच्छा। पहले घुटनों के बल बैठना चाहिए, हम्म, फिर अपने पेट पे हाथ रखकर हम्म। फिर धीरे धीरे आगे जाना चाहिए और धीरे धीरे दबाते दबाते आगे जैसे ही थोड़ा चले जाए तो एकदम पेट अंदर जाने लगेगा। अच्छा, मम्मी करती है आपके आसन? पहले करती थी, अब नहीं करती हैं? मम्मी को कराते क्यों नहीं हो? मम्मी अभी काम करती है, अच्छा, मम्मी अभी काम कर दी तो मम्मी को बोलो थोड़ा सुबह शाम मेरे से योगा सीख लो। पर उस टाइम भी काम करना होता है। वान्या, तो मंत्र से स्टार्ट करते हैं, कौन सा मंत्र बोलते हैं आप? मैं अब कृष्णाय वासुदेवाय सुनाऊंगी पहले। जी सुनाओ। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कोई प्राणायाम करके दिखाओ अब आप। मैं सबसे पहले करके दिखाऊंगी शीतकारी प्राणायाम। इससे क्या होता है? जैसे कि अभी गर्मियाँ आ रही है, जी, इससे हमें ठंडक मिलती है। करके दिखाओ। पहले अपने दोनों ऊपर नीचे के दांतों को अच्छे से मिलाएंगे, फिर मुंह से सांस लेंगे और नाक से छोड़ेंगे, फिर मुंह से सांस लेंगे और अपने होंठ बंद करके नाक से सांस छोड़ेंगे। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। आज के टाइम में बहुत सारे बच्चे ना फोन चलाते हैं, आप भी चलाते होगे ना? नहीं, फोन नहीं चलाते हो? क्यों? उससे हमारी आंखें खराब हो जाती है। पर ज़्यादातर बच्चे तो गेम खेलते हैं, फ़ोन चला रहे होते हैं और रील्स देखते हैं, तो उससे हम बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है ना, तो गुस्सा करने लगते हैं। हम गुस्से को कैसे कंट्रोल करें? भ्रामरी प्राणायाम। अच्छा, करके दिखाएंगे? पहले अपनी ऊपर की उंगली को अपनी अपनी आंखों पे रखेंगे और उसके नीचे वाली उंगली को उसके नीचे वाली जगह पे रखेंगे और नीचे वाली दूसरी उंगली को अपने होंठ पे रखेंगे और सबसे नीचे वाली उंगली को भी होंठ पे रखेंगे अच्छा। और जो घूंटे हैं उनको कान पे रखेंगे।
और आंखें बंद करके अपने कान को दबा के, जिससे कुछ सुनाई ना दे, अच्छे से कान दबा लेंगे। फिर जैसे बी गुंजन करती है वैसे ही म का गुंजन करेंगे। अच्छा, इस प्राणायाम को करने से और क्या क्या फायदे होते हैं? इससे बच्चों का दिमाग तेज होता है और वो जो बच्चे गुस्सा करते हैं वो फिर उससे करते भी नहीं है गुस्सा। गुस्सा भी नहीं करते? आप गुस्सा करते हो? नहीं करते हो? कभी कभी थोड़ा थोड़ा तो गुस्सा आता होगा ना? थोड़ा बहुत आता है। थोड़ा बहुत आता है। और इसके अलावा और कौन से योग आते हैं? इस योग को करने से हमारी हाथों की ताकत बढ़ती है और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। अब मैं करके दिखाऊंगी मंडूकासन। इस योग को करने से क्या बेनिफिट होता है? इस योग को करने से हमारा मोटापा कम होता है और ये हमारे पेट के लिए भी अच्छा होता है। वान्या, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैं बड़े होके डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर क्यों? योग गुरु, योग में ही आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहते? मैं डॉक्टर बनूंगी तो जो पेशेंट बीमार होगा उनको कहूँगी अब योगा करो। वान्या, प्रेमानंद जी महाराज जी की फोटो क्यों ले रखा है आपने? मैं भजन सुनाना चाहती हूँ। अच्छा, इनको रोज देखते हैं, सुनते हो? जी, कौन सा भजन सुनाओगे इनका? सारे तीर्थ धाम। सुनाओ। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय से माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन लियो वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। अच्छा, तो प्रेमानंद जी महाराज जी को रोज सुनते हो आप? जी, क्या क्या बातें इनकी अच्छी लगती हैं? कि हमें राधा राधा रोज बोलना चाहिए। राधा राधा रोज बोलना चाहिए। आप बोलते हो राधा राधा रोज? हाँ जी, राधा राधा बोलने से क्या होता है हमें? हमारी बुद्धि तेज होती है। बुद्धि तेज होती है। सर, सबसे पहले नाम क्या है आपका? मेरा नाम हेमंत शर्मा है। हेमंत जी, ये बताइए कि वान्या जो अभी 7 साल की है, 2 साल से बता रहे हैं योग करना और सिखाना शुरू किया, कैसे शुरुआत हुई इस चीज़ की? तब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी क्योंकि कोविड का पीरियड था, तो मैं भी फिजिकल टीचर ही हूँ स्कूल में। और वहाँ से इसने की इसकी जर्नी शुरू हुई और इसने ऑनलाइन जब बच्चों को देखा सीखते हुए तो साथ साथ ये करती थी। और तब से लेके आज तक लगभग 100 से ज़्यादा अवार्ड और 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने बनाए हैं। जिस तरीके से आज के समय मतलब पहले की बात करें, बेटियों को कहीं ना कहीं एक सीमित दायरे में रखा जाता था और जिस उम्र में बच्चा ना समझ होता है, जानता ही नहीं हमें क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या खाना है, क्या पहनना है, उस उम्र में महज 2 वर्ष की उम्र में वान्या ने
योग की शुरुआत की, तो कहीं न कहीं नहीं लगता कि आपकी बेटी बाकियों से अलग है? और कैसा फ़ील होता है? नहीं, हर बच्चे में ही कुछ ना कुछ टैलेंट रहता ही है, और इसमें भी योग का एक अलग सी प्रतिभा है। और इसने 2 साल की उम्र में सूर्य नमस्कार का एक प्रोजेक्ट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें भी इसने योग सिखाया इंडिया गेट पर दिव्यांग बच्चों को। और इसके अलावा सोनू सूद, अमीषा पटेल, डॉक्टर किरण बेदी और कैलाश सत्यार्थी जी, स्वामी रामदेव जी, बालकृष्ण जी, इनके द्वारा सम्मानित हुई। और योग के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है वान्या, तो हमें भी प्राउड फील होता है कि इसने इतनी ऊंचाइयों को छुआ, और हम चाहते हैं कि और भी आगे बढ़े और पूरे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करे। आपकी छोटी सी बच्ची और योग कर रही है, आपको भी सिखाती है कभी-कभी योग? हाँ जी, मैम सिखाती है, तो ये क्या करवाती है। फ़ील होता है उस समय आपको? बहुत अच्छा महसूस होता है मैम, ये आगे बढ़ रही है, ये ऐसे ही बढ़ती रहे बस। जनरली बेटियों को बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं। हालाँकि आज समय बदल गया है, बेटी हर फ़ील्ड में है और सबसे कम उम्र की योगिनी बोल रहे हैं इनको। हाँ जी, तो जब बाबा रामदेव से आप लोग मिले, हाँ जी। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं आपकी बेटी के अच्छा कारण लगा था मैम, बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगा था। क्या बाबा रामदेव का क्या कहना है? क्या बातचीत हुई आप लोगों की? ना काफ़ी ब्लेसिंग्स दी उन्होंने, अपना आशीर्वाद दिया इसको बस। एक्टर से भी मिले, सोनू सूद जी से, हाँ, अमीषा इसके पटेल पापा जी से। पापा के साथ गई थी अपने। अच्छा, मैं तो नहीं गई आप थी। लोगों को इतने मतलब नामी लोगों से मिलने का मौका मिलता है, तो कहीं न कहीं प्राउड मोमेंट रहती है वो। वो तो है ही मैम, हर पेरेंट्स के लिए बच्चे आगे बढ़ते हैं तो पेरेंट्स को तो बहुत अच्छा लगता है कि सब। स्टार्टिंग में ऐसा लगता होगा जब ये स्टार्ट किया होगा इन्होंने, तो लगता होगा कि ये अलग सा कर रही है, हँसी आती होगी। कुछ नहीं, मतलब करती थी, अपना लगन से करती है शुरू से, ये मतलब जो भी करती है लगन से करती है। पढ़ाई में कैसी है? पढ़ाई में अच्छी है मैम। पढ़ाई में अच्छी है। ऐसा होता है कि मतलब एक बच्चा एक ही चीज़ में आगे बढ़ पाता है। नहीं हाँ, ये करती है हर चीज़, कोशिश सारी करती है करने की, हर चीज़ करने की कोशिश करती है जो ये कर सकती है। आपने सुना 7 साल की बच्ची वान्या शर्मा को किस तरीके से योग करना चाहिए, योग कब करना चाहिए और योग करने से क्या फ़ायदे होते हैं। साथ ही वान्या के माता-पिता को कितनी खुशी है कि उनकी बेटी आगे बढ़ रही है। क्या आप भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी जीवन में कुछ ऐसा ही करें और क्या आपके बच्चे के अंदर भी कोई टैलेंट छुपा है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहें झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको